2000 करोड़ रुपयों का स्कैम जिसमें टॉप कॉप्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन से लेकर ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया जिनकी जेबों से बहता पैसा कभी नहीं रुकता। इस स्कैम से कनेक्टेड और अक्यूज्ड लोगों से लेकर स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर्स और जर्नलिस्ट तक 50 लोगों की बहुत मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। कुछ रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए तो कुछ डेड बॉडीज रेलवे ट्रैक्स पर पाई गई और आज तक इस स्कैम का पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो पाया। 14 साल पहले एक्सपोज हुआ मध्य प्रदेश का व्यापम स्कैम चिल्ला कर हमें ये बताने की कोशिश करता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम किस तरह भ्रष्टाचार का घोंसला बन चुका है और आज इस वीडियो में हम उसी स्कैम को डिकोड करने वाले हैं। तेरे को लगता है अपुन ने चीटिंग किया? अपुन खुल्ला बोलता है किया, अगली बार भी करेगा। तू जो कर सकता है कर ले। मुन्ना भाई एमबीबीएस का नाम कौन नहीं जानता। इस मूवी में जैसे मुन्ना भाई ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम में अपना आईडी कार्ड एक टॉप नॉच डॉक्टर को पहनाकर एग्जाम हॉल में बिठा दिया था, उसी तरह मध्य प्रदेश में हुए इस स्कैंडल की शुरुआत हुई। व्यापम या व्यवसायिक परीक्षा मंडल इस सेल्फ फाइनेंस्ड और ऑटोनॉमस बॉडी का काम है गवर्नमेंट के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करना। व्यापम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि लार्ज स्केल कम्पिटिटिव एग्जाम्स को कंडक्ट करके स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स को अनबायस्ड रिजल्ट के बेसिस पर उन्हें उनके करियर के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप तक पहुंचाए। लेकिन यहाँ जो हुआ उसने करियर के इंपॉर्टेंट स्टेप तक तो नहीं, पर कुछ स्टूडेंट्स को अपनी मौत के घाट जरूर उतार दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है 1982 में, जब व्यवसायिक परीक्षा मंडल को प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्जाम के लिए सेटअप किया गया। 1990s में व्यापम में हो रहे कुछ क्वेश्चनेबल इवेंट्स को पॉइंट आउट करते हुए आज आवाज उठाई गई थी। इनफैक्ट पहला ऑफिशियल एफआईआर 2000 में ही फाइल किया गया था। 2008 से व्यापम गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट टेस्ट भी कंडक्ट करने लग गया, लेकिन 2009 में पहली बार व्यापम पर पूरा मध्य प्रदेश शक की नजरों से देखने लगा। हुआ ये था कि इंदौर बेस्ड एक्टिविस्ट आनंद राय ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL फाइल करके व्यापम में हो रहे कुछ सस्पिशियस चीजों पर नजर डालकर डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने की रिक्वेस्ट करी। प्री मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड कई सारे कंप्लेंट्स व्यापम को घेरने लग गए, इस हद तक कि आखिर मध्य प्रदेश के देन चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को स्टेट जॉइंट डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के साथ मिलकर इन कंप्लेंट्स पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए एक कमेटी एस्टैब्लिश करनी पड़ी। उस कमेटी की रिपोर्ट को देखने से पहले चलिए देखते हैं कि व्यापम पर इतने सारे इल्जाम आखिर किस चीज के लिए लग रहे थे। तो जैसे कि मैंने बताया कि व्यापम एक ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी थी जो एंट्रेंस एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करने का काम करती थी, लेकिन इन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मॉरल्स को पीछे छोड़कर कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का फ्यूचर दांव पर लग सकता था। दे चोज टू ऑफर हाई मार्क्स टू अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स बाय एक्सेप्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द कैंडिडेट्स। इस स्कैम को स्मूथली चलाने के लिए कई सारी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था। इम्पर्सनेशन, इस टेक्निक में पिछले साल के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स या प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स को एक्चुअल कैंडिडेट की जगह एग्जाम देने के लिए बिठाया जाता है। ऑफ कोर्स दे वर बीइंग पेड अ नाइस अमाउंट टू डू सो। थोड़े समय के लिए कैंडिडेट के एडमिट कार्ड पर लगे फोटो को उस इम्पर्सनेटर के फोटो से रिप्लेस किया जाता है। एग्जाम के बाद फिर से फोटोज को स्विच करके ओरिजिनल कैंडिडेट का चेहरा उस आदमी के एडमिट कार्ड पर लगा दिया जाता है। अब इतनी मेहनत करना आसान तो नहीं था और एग्जामिनेशन हॉल के स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में इतना सब कुछ करना बहुत मुश्किल है। कोई ना कोई तो नोटिस कर ही लेगा, लेकिन अगर इस पूरे कांड में बोर्ड ऑफिशियल्स ही इन्वॉल्व हुए तो जो सीक्रेट है वो सीक्रेट ही रहेगा और इस पूरे घोटाले में इन्वॉल्व लोगों की जेब भी गर्म हो जाएगी। मैनिपुलेशंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड आंसर शीट्स। एग्जाम हॉल में ये सब करने के अलावा एग्जाम के बाद भी रिकॉर्ड्स और आंसर शीट्स को मैनिपुलेट करने की टेक्निक यूज की जाती थी। जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स रहते थे वो एग्जाम के टाइम अपनी OMR शीट वैसे ही ब्लैंक छोड़ देते थे। ब्लैंक छोड़ने पर करप्टेड बोर्ड ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट आसानी से कर देते थे। Thus, the candidates would get higher percentages than those deserving. To avoid being caught in a case of an audit, they would file an RTI request
demanding to view these answer sheets and then fill in the answers according to the marks. 2009 में एस्टैब्लिश की एक कमेटी ने व्यापम पर लगे इल्जामों की जांच की और 2011 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया। उन्होंने उसी साल जुलाई में एग्जाम्स के समय 145 सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स को मॉनिटर किया। They did not turn up। लेकिन इस समय 8 इम्पर्सनेटर्स को अरेस्ट किया गया जो किसी और अनडिजर्विंग कैंडिडेट के एग्जाम देने आए थे। इसके अलावा कमेटी ने 15 ऐसे स्टूडेंट्स को भी नोटिस किया जिन्होंने ऑलरेडी पिछले साल एग्जाम में टॉप कर रखा था। अगर टॉप कर रखा था तो उन्होंने फिर से वही एग्जाम क्यों दिया? कमेटी ने नवंबर 2011 में अपना रिपोर्ट सबमिट कर ये बताया कि 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स प्री मेडिकल टेस्ट इम्पर्सनेशन की वजह से पास हुए थे। इस रिपोर्ट के बेसिस पर दिसंबर में गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि ऐसे फ्रॉडुलेंट तरीके से एडमिशन लेकर कोर्स कंटिन्यू करने वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज या जॉब से निकाला जाएगा। लेकिन 2013 में एक बार फिर से व्यापम का नाम न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स पर दिखने लगा। इस बार कंप्लेंट्स का पहाड़ 2009 से थोड़ा ऊंचा था और जल्द ही व्यापम उसके नीचे दबने वाला था। प्री मेडिकल टेस्ट लेते हुए 8 लोगों को अरेस्ट किया गया। 6 और 7 तारीख की रात को 20 लोगों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इंटेरोगेशन में पता चला कि ये काम करने के लिए पर हेड इन इम्पर्सनेटर्स को 50,000 से 1 लाख तक की रकम दी गई थी। एंड मोस्ट शॉकिंग फैक्ट वाज दैट दे बिलोंग टू अ सिंगल रैकेट। जगदीश सागर नाम का इंसान इस पूरे रैकेट को चला रहा था। डॉक्टर आनंद राय जिन्होंने 2009 में भी कंप्लेंट फाइल की थी, उन्होंने इस बार फिर लोकल एसपी से डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट की क्योंकि उनका मानना था कि इस पूरे चीटिंग के स्कैम में बड़े नाम भी इन्वॉल्व्ड हैं। जगदीश सागर को मुंबई से अरेस्ट करने के बाद उसे 317 स्टूडेंट्स की लिस्ट कन्फिस्केट की गई। व्यापम के एग्जाम कंट्रोलर पंकज त्रिवेदी ने उन बच्चों को बचाने की कोशिश करी, लेकिन आगे जगदीश सागर के इंटेरोगेशन में पता चला कि पंकज त्रिवेदी भी इस पूरे स्कैम में भागीदार है। लोगों को रियलाइज होने लगा कि ये स्कैम कोई साधारण सा स्कैम नहीं है। इट वॉज वे लार्जर देन इट लुक्ड एंड द ट्रूथ हैड टू बी डग आउट। और इस मिशन से ये पूरा केस स्पेशल टास्क फोर्स ने टेक ओवर कर लिया। दिसंबर 2013 में 34 लोगों के खिलाफ चार्जशीट प्रोड्यूस की गई। इसमें से 30 पेरेंट्स और उनके बच्चे थे। 4 अदर्स इंक्लूडेड पंकज त्रिवेदी, डॉक्टर संजीव शिल्पकर, डॉक्टर जगदीश सागर's पार्टनर गंगाराम पिपलिया। नवंबर में स्पेशल टास्क फोर्स को ये पता चला कि सिर्फ प्री मेडिकल टेस्ट ही नहीं बल्कि प्री पीजी, फूड इंस्पेक्टर सिलेक्शन टेस्ट, मिल्क फेडरेशन टेस्ट और पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 2012 में कंडक्ट किए गए थे। इन सारे एग्जाम्स और उनके रिजल्ट्स को स्कैमस्टर्स ने छेड़ा था। अब तक के इस पूरे मामले में 127 लोगों को अरेस्ट किया गया। प्रीवियस एग्जाम्स के रिजल्ट्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए एनालाइज करते हुए ये सामने आया कि प्री मेडिकल टेस्ट के लिए 286 कैंडिडेट्स ने फ्रॉडुलेंट मेथड्स को यूज किया था। इस स्कैम से कनेक्शन पाने पर 15 जून को एसटीएफ ने मध्य प्रदेश के फॉर्मर हायर एजुकेशन मिनिस्टर लक्ष्मीकांत शर्मा को अरेस्ट किया। 2 दिन बाद एसटीएफ ने पूरे स्टेट से करीब 100 मेडिकल स्टूडेंट्स को इस स्कैम में इन्वॉल्व होने की वजह से अरेस्ट कर लिया था। 5 नवंबर 2014 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सीबीआई को ये केस सौंपने से मना करके एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सेटअप करने का डिसीजन लिया। 2014 से 2015 में एसटीएफ ने इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ पूरे स्कैम को और अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया। एसआईटी ने नोटिस किया कि 2014 से 2015 के बीच इस स्कैम से कनेक्टेड 23 लोगों की जानें अननेचुरल तरीके से चली गई थी। दिस होल स्कैम वाज टेकिंग अ न्यू टर्न एंड द रोड अहेड वाज ब्लडी एंड मर्डरस। 4 जुलाई 2015 को टीवी टुडे के साथ काम करने वाले जर्नलिस्ट अक्षय सिंह की मौत हो गई। ये बात सस्पिशियस इसलिए थी क्योंकि कुछ ही दिनों पहले अक्षय नम्रता दामोदर के घर उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू लेने गए थे। नम्रता दामोदर भी इस स्कैम में इन्वॉल्व्ड एक स्टूडेंट थी जिसकी लाश उज्जैन के रेलवे ट्रैक्स पर पाई गई थी। इस मेडिकल स्टूडेंट के अननेचुरल डेथ को सुसाइड का लेबल चिपकाकर बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बता रही थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से नम्रता की बॉडी पर स्क्रैचेस थे, ऐसे स्क्रैचेस जो एक
जगह से दूसरी जगह पर घसीट के लाने से बनते हैं। उज्जैन बेस्ड डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में ये बताया कि नम्रता की मौत सुसाइड से नहीं हुई। शी वॉज स्ट्रैंगल्ड एंड सीमेन वॉज फाउंड इन अ बॉडी। बॉडी मिलने के एक वीक पहले से नम्रता अपने हॉस्टल से गायब थी। शी वॉज वन ऑफ द अक्यूज स्टूडेंट्स इन द व्यापम स्कैम एंड वॉज इंटेरोगेटेड डेज बिफोर शी वॉज फाउंड कोल्ड एंड डेड ऑन द रेलवे ट्रैक। इस डेथ के पीछे कौन था ये तो सीबीआई नहीं खोज पाई। इस केस को शट कर दिया गया और इस 25 साल की मेडिकल स्टूडेंट की डेथ हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन गई। सोशल मीडिया पर लोग व्यापम केस को एक कर्स मानने लग गए थे। जो भी इस केस से रिलेटेड था उसकी डेथ उसके आसपास ही भटक रही थी। ऐसी बातें हवा में फैलने लगी और खूनी व्यापम, किलर व्यापम स्कैम, व्यापम जेनोसाइड जैसे हैशटैग्स सोशल मीडिया पर हर जगह दिखाई देने लगे। आखिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खत्म करते हुए 83 पेजेस की जजमेंट डिलीवर करी। 2008 से 2012 में व्यापम के थ्रू MBBS की डिग्री हासिल किए 634 डॉक्टर्स की डिग्री उनसे छीन ली गई। आज तक इस पूरे घोटाले में 2000 लोगों को अरेस्ट किया गया था। कहते हैं ये स्कैम मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं, ऐसा और भी स्टेट्स में हो रहा होगा, बस उसकी खबर कभी अखबारों तक नहीं पहुंचती। इस वीडियो के एंड में बस इस पूरे स्कैम के मैं एक कैरेक्टर को पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, करप्शन। Corruption is a cancer that steals away from poor, eats away at governance and destroys trust. And we need to fight it, especially when it comes to something as sacred as education. आपने कभी ऐसा स्कैम या ऐसी सिचुएशन अपनी लाइफ में विटनेस की हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करना मत भूलना। And make sure you subscribe to the channel and never miss our stories. Until next time.